मिशन आईएएस, कितना अच्छा लगता है सुन के। आपको पता है, इस मिशन आईएएस के लिए कई लोग ड्रीम करते हैं, लेकिन हर कोई हिम्मत नहीं कर पाता। शायद इस डर से नहीं कर पाता कि शायद नहीं पास हुआ तो क्या करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने अगेन आया हूं इसी भ्रम को दूर करने के लिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह पेपर पास होता है, डेफिनेटली होता है। आप सिविल की तैयारी करते हो, इस आईएएस की तैयारी करते हो, तो यू विल बी ऑलवेज विनर। आप हमेशा जीतोगे ही। कहते बन गए तो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओगे, नहीं तो कोच तो रहोगे ही रहोगे। ये जनरली कहा जाता है। हालांकि मैं आपको और भी कई ऑप्शन दूंगा ताकि इस भ्रम को दूर किया जा सके। अगर नहीं पास हुआ तो क्या करेंगे। जनरली बच्चे पूरी तरह से फुल फ्लेज, पूरे जोश से मेहनत नहीं कर पाते। उनको कहीं ना कहीं डर सताया जाता है कि अगर नहीं पास हुआ तो क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कैरियर का क्या होगा, लाइफ का क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं बातों को आपसे शेयर करूंगा कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, हम और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, और हम ऐसा क्या करें कि पूरी तरह से एफर्ट लगाएं इस मिशन आईएएस के लिए। फ्रेंड्स, जनरली हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्या प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए। मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा आपके लिए कि प्लान बी बनाओ, प्लान सी बनाओ। नो, बिल्कुल नहीं। आप हैरान होंगे, ये क्यों भाई? अभी आप बात कर रहे हो कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और अभी आप बात कर रहे हो कि भाई नहीं। बिल्कुल सही। एक एग्जांपल लो। अगर सपोज करो आप पंजाब साइड से यू वांट टू विजिट दिल्ली बाय रोड या बाय ट्रेन, तो अंबाला होके ही जाओगे, और अंबाला कई कई बार निकल भी जाता और आपको पता ही नहीं चलता। उसी तरह से अगर आप मिशन आईएएस में सही से जुड़े हो तो कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने सीरियसली तैयारी की है, अगर आपने इसको होल हार्टली तैयारी की है, फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ अदर ऑप्शंस, मैं आपसे कुछ और आपके बारे में बात करना चाहता हूं। कहते देखो, ये जो पूरी आईएएस की तैयारी है, पूरी सिविल की तैयारी है, तीन हिस्सों में बटी है। प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। ये तीन फॉर्मेट आपके पूरे पोटेंशियल को चेक कर लेता है। प्रीलिम्स में जो सीसेट है, पेपर 2 जिसको कहते हैं, पॉपुलरली सीसेट कहा जाता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन वे बैक 2012, 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस सीसेट में एप्टीट्यूड पोर्शन, रीजनिंग पोर्शन, डिसीजन मेकिंग पोर्शन, इंटरपर्सनल स्किल्स होता है, और ये आपके एप्टीट्यूड को जज करता है। और जब आप एप्टीट्यूड पढ़ने लग जाते हो, जब मैथ्स, रीजनिंग, आप इंग्लिश पढ़ने लग जाते हो स्पेसिफिकली, और उधर जीएस तो पढ़ ही रहे हो, जनरल स्टडी आप पूरी तैयारी करते हो, जी के पोर्शन भी पढ़ रहे हो, यही तो चाहिए। क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक की तैयारी में यही चीजें तो काम आती हैं। यानी कि आपको स्पेसिफिकली किसी एक पर फोकस करने की जरूरत नहीं, बस आप मिशन आईएएस पे रहो। यानी कि स्पेसिफिकली आपको यह परेशान होने की जरूरत नहीं कि हम नहीं बनेंगे तो क्या होगा। आप मिशन आईएएस में जुड़ जाओ, आपका पेपर पास हो जाएगा। अब हम कुछ और डर जो आपके अंदर भ्रम है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। सपोज करो आप बहुत अच्छा बोलते हो, यू आर गुड राइटर, क्योंकि मेंस में यही चीजें डेवलप होती हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स। आप किसी भी पॉइंट पर अपने ओपिनियन को लिख सकते हो, उसको वेल एक्सप्लेन कर सकते हो, उसका एनालिसिस कर सकते हो, उसको इवेल्युएट कर सकते हो। सपोज करो नहीं होता आईएएस, तो आप प्रिंट मीडिया में जा सकते हो, डिजिटल मीडिया में जा सकते हो, और वो लोग हंस हंस के आपको रखेंगे। दे आर नॉट गिविंग प्रेफरेंस दोज पीपल हु आर डूइंग मास कम्युनिकेशन, बल्कि वो आपको देते हैं। क्यों? आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जब आप डिजिटल मीडिया देखते हो, तो आपने देखा होगा जब न्यूज एंकर रिपोर्ट पढ़ता है, जब न्यूज कोई बताता है, तो आपको पहले से बैकग्राउंड पता होता है। जा कई बारी कौन बनेगा करोड़पति में जो सवाल पूछते हैं तो आपको पता होता है, अरे मुझे आता है। यस, आप अगर थोड़े से बोलने वाले हो, एक्सट्रोवर्ट हो, तो आप यहां सेट हो जाओगे। फिर भी बात नहीं बनती तो हम और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम आपके डर को दूर करेंगे। देखो, आप ऑप्शनल की तैयारी करते हो या उसमें मास्टर कर सकते हो, यूजीसी नेट कर सकते हो, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप कहीं ना कहीं एलिजिबल बन जाते हो। अगर यहां पे भी बात नहीं बनती तो फिर हमारे पास कई एग्जाम्स हैं, कई कॉम्पिटिटिव पेपर्स हैं जो एज ए बाय प्रोडक्ट मिलेंगे। यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा मैं इसकी भी तैयारी करता था, ओ रिजल्ट आ गया मेरा। तो बिल्कुल सही बात है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको स्पेसिफिकली इसके लिए तैयार नहीं करने की जरूरत। उन बाय प्रोडक्ट्स में से देख लो, कहते हैं अगर हिंदी बेल्ट से हो तो आप राजस्थान, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन राज्यों के स्टेट पीसीएस आते रहते हैं, उसमें निकाल सकते हैं।
मेरे कई स्टूडेंट बिहार में पोस्टेड हैं, कई राजस्थान में पोस्टेड हैं, कई पंजाब में पोस्टेड हैं। अगर यहां पे भी नहीं बात बनती तो हमारे पास एक प्लान सी भी है, जो कि हमें प्लान नहीं करना, ऑटोमेटिकली आ जाता है हमारे पास आरबीआई का बी ग्रेड है, जीआईसी है, एलआईसी है, हमारे पास नाबार्ड है, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनमें भी तो रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश पूछते हैं, जीके, जो आपके बहुत स्ट्रांग है क्योंकि आपने तैयारी अच्छे से की है। आपके पास स्टेट जो जॉब्स हैं, आप कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर बन सकते हो, फूड इंस्पेक्टर बन सकते हो, आप और भी इंस्पेक्टर लेवल की तैयारी कर सकते हो। यानी कि क्लर्क से लेके कलेक्टर तक का जो मंत्र है वो इन जीएस, जीके, एप्टीट्यूड की तैयारी में छुपा हुआ है। फिर चाहिए क्या? आपकी डेडिकेशन। यानी कि अगर मिशन आईएएस में हो तो आप कहीं फेल नहीं होगे, आप कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे। फ्रेंड्स, मैं एक और बात यहां कहना चाहता हूं, अगर आपके फैमिली मेंबर स्ट्रांग है तो जाहिर आप अपनी फैमिली में चले जाओगे, फैमिली बिजनेस में चले जाओगे। अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड अच्छा है तो आप उसमें चले जाओगे, आप और उसमें अच्छा करोगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, उसका यूज करोगे, इसमें जो करंट टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करोगे। अगर आपकी फैमिली उतनी स्ट्रांग नहीं है तो ये जो मैंने ऑप्शंस आपके सामने बताए ये तो अवेलेबल नहीं है आपके। इसका मतलब है कि आप अगर कलेक्टर नहीं बनते हो वर्स्ट केस में, तो आप क्लर्क से कलेक्टर तक के किसी में सेट हो जाओगे, मगर आप हौसला तो दिखाओ। हमने इस तरह से सिस्टम बनाया है कि पहले दिन से ही आपको जीएस की तैयारी हम शुरू करवा देते हैं और बच्चे को एप्टीट्यूड भी शुरू कर देते हैं। बच्चा जैसे जैसे उसके जीएस जनरल स्टडी की नॉलेज बढ़ती जाती है, उसके मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के स्किल्स भी बढ़ते जाते हैं। जब भी कोई ऐसा पेपर निकलता है, बच्चा जब उसमें अपीयर होता है, उसका पेपर पास हो जाता है। और इससे बेनिफिट देखो, नाउ यू हैव क्लियर्ड अ पेपर। अब आप इससे क्या होगा, यू आर मोटिवेटेड, whenever you are meeting anyone you are behaving like you are something। और जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो भी आप ये प्रूव करते हो, आई एम समथिंग, यू हैव अचीव दिस और यू कैन फर्दर अचीव दैट। तो इसीलिए मिशन आईएएस में आपके बाय प्रोडक्ट क्लर्क से लेके कलेक्टर तक बन जाते हैं। फिर आपको क्या चाहिए? डिटरमाइंड, डेडिकेटेड, कमिटेड। ये कुछ वर्च्यूज हैं जो आपके अंदर होने चाहिए, और फिर जुड़ जाओ। इसमें डरने की बात नहीं है। मैंने कई देखा है बच्चों को जो सिर्फ बैंक की तैयारी करते हैं, या एसएससी की तैयारी करते हैं, या यूजीसी वगैरह की तैयारी करते हैं। भाई आप सिविल की तैयारी करो। अगर स्पेसिफिकली आपका पर्पस है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, या टीचिंग स्पेसिफिकली नहीं है पर्पस, तो आप सिविल की तैयारी करो, आप कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे। इस मन में से निकाल दो कि आप नहीं पास हो सकते, हो जाओगे। फ्रेंड्स, ग्रो विद पेनिशिया, ये हमारा मंत्र है। हम बहुत पहले से ही इस चीज को बड़े फोकस तरीके से करते हैं, बच्चे को उसके क्वालिटी के हिसाब से उसको गाइड करते रहते हैं, ताकि बच्चा जो है वो धीरे धीरे अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आगे बढ़ता रहे। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? आप बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको बहुत पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स को अपने सर्कल में भेज दें, क्योंकि उनको भी हेल्प कर देगा। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, जीमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या आप हमसे टेलीफोन से भी बात कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।